दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर चुके हो, 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर चुके हो किसी भी स्टेट से, और आप सोच रहे हो कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स जिनके लिए पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। जॉब के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो नंबर 10 पर हमने रखा है IOCL का JEA का पोस्ट। देखिए, IOCL के द्वारा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है। इसके लिए जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपने डिप्लोमा किया, किसी भी कंपनी में काम अभी तक नहीं किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो IOCL JEE की जो भर्ती निकलती है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करते हैं तो 38,000 रुपये से लेकर के 43,000 रुपये तक की सैलरी आपको पर मंथ की मिल सकती है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये इन हैंड सैलरी की बात हो रही है। दोस्तों, ये जो जॉब है ये PSU का जॉब है, और इसमें आपको कई सारी मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं सैलरी के अलावा। तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, बस आपको अपना डिसिप्लिन में रहते हुए काम करना होगा। नेक्स्ट, नंबर 9 पर हमने रखा है रेलवे ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब। देखिए, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, देन इंडियन रेलवे में जा सकते हो। आप असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर एलिजिबल होते हैं, एक्सपीरियंस है तब भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो 35,000 से लेकर के 50,000 रुपये प्लस तक की आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी बढ़ती रहती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है भैया, मेडिकल स्ट्रिक्ट होता है। LP के लिए मेडिकल बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपका आई विजन और आपका जो बॉडी का फिटनेस है ओवरऑल बहुत अच्छा होगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो A1 कैटेगरी का जो मेडिकल है देखने को मिलता है इसमें। तो देखो, सैलरी के साथ आपको रेलवे के कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्रमोशन भी आपको अच्छा मिलता है, प्रमोट होकर के आप लोको पायलट, देन अच्छा काम करते हो तो और भी लोको पायलट से रिलेटेड जो हायर पोस्ट है वो आपको मिल सकते हैं। नंबर 8 पर हमने रखा है कोस्ट गार्ड यांत्रिक का पोस्ट। देखिए, कोस्ट गार्ड यांत्रिक का जो पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर जितने हैं वो सब एलिजिबल होते हैं। डिफेंस सेक्टर का जॉब है, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है देन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर के 48,000 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, और 8th पे कमीशन लग जाता है, देन सैलरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो भैया, इसमें क्या होता है, देखो कोस्ट गार्ड है तो इसमें आपको सी ड्यूटी अलाउंस मिलता है। मतलब कि समुद्र के तट पर आपको ड्यूटी करनी होती है समुद्र में, देन इसका भी आपको अलग से भत्ता मिलता है। फ्री मेडिकल मिलता है, और प्रमोशन की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर आप चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट JEE। अलग अलग राज्यों में क्या होता है भैया, जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकलती है, JEE की भर्ती निकलती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ पर सर्च कर लेना अपने स्टेट का नाम, और फिर लिखना आगे JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर। इतना लिखोगे, रिक्रूटमेंट लिखोगे, कई सारी जॉब्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के अधिकतर जॉब्स निकलती हैं। इसके अलावा और भी जो ब्रांचेज हैं उनकी भी पोस्ट निकलती हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो 45,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये, 65,000 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। ठीक है, इन हैंड की बात हो रही है। और 8th पे कमीशन लग जाएगा, तो सेंट्रल की जब सैलरी बढ़ जाएगी, देन स्टेट वाले भी अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है भैया, स्टेट JEE का अगर आप जॉब चुनते हो तो इसमें होता है कि आपके स्टेट में ही कहीं पर पोस्टिंग हो सकती है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश UP JEE में अप्लाई करते हो, है ना, उत्तर प्रदेश की जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब कि आउटसाइड उत्तर प्रदेश आप नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप SSC JEE में अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है भैया, ऑल इंडिया, मतलब कि अपने देश में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जबकि स्टेट JEE में क्या होता है, आपको अपने स्टेट के अंतर्गत ही किसी ज़िले में आपको पोस्टिंग मिलती है ना। चलिए, अब बात करते हैं क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें भी आपको सैलरी अच्छी मिलती है, और भी सरकारी सुविधाएं जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं, और प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अलग अलग स्टेट्स में JEE की भर्ती निकलती है, आप उसमें भी देख सकते हो, बस अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट जॉब है BHEL सुपरवाइजर ट्रेनी, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सुपरवाइजर ट्रेनी का पोस्ट निकलता है। इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, मतलब कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले। ट्रेनिंग 1 साल की होती है, उस दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है लगभग 32,000 रुपये, है ना, ये आपको मिलता है। और जब आप सही से ट्रेन होकर काम करते हो, बिल्कुल फाइनली आप जब एक अच्छी पोस्ट पर आ जाते हो, देन आपकी सैलरी 55,000 से लेकर के 62,000 रुपये प्लस की होती है महीने की। और जो PSU के बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है NTPC डिप्लोमा ट्रेनिंग। देखिए, इसमें भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग 1 साल की होती है, स्टाइपेंड
24,000 रुपये प्लस तक मिलता है आपको। सैलरी 45,000 रुपये से लेकर के 65,000 रुपये। ध्यान रखिएगा ये दोनों एक टाइम पर नहीं मिलेगा। जब आपकी ट्रेनिंग समझो हो रही होती है ना, उस टाइम आपको इतना मिलता है ये जो स्टाइपेंड, और जब आप बिल्कुल ट्रेन हो जाते हो देन आपकी सैलरी 45,000 रुपये से लेकर के 65,000 रुपये यानी कि 65,000 रुपीज़ प्लस तक की हो सकती है महीने की। ठीक है, तो ये जो भैया NTPC है ना, ये महारत्न PSU में आती है। लॉन्ग टर्म में काम करना है तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, इसके लिए अच्छा एक ऑप्शन है। DRDO STAB मतलब कि DRDO सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का जॉब, इसके लिए भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा कम से कम 60% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। डिप्लोमा में मतलब कम से कम 60% तक लगभग नंबर होने ही चाहिए आपके 3 इयर्स के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में। ठीक है, सैलरी 48,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये प्लस तक की हो सकती है। और ध्यान रखिएगा ये डिफेंस रिसर्च वाला करिए, तो अगर आप डिफेंस में इंटरेस्टेड हो, देश की सेवा के लिए डिफेंस क्षेत्र में रहकर के सेवा करना चाहते हो, देन आपके लिए एक अच्छा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। नेक्स्ट है UPPCL JEE। देखो अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और आप बिजली विभाग में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, JEE बनना चाहते हो, देन आप UPPCL JEE की भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तब भी एलिजिबल होते हो। इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक पे जो है ये आपका 44,900 रुपये होता है। इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो 58,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये प्लस तक की आपकी सैलरी हो सकती है। बट 2 पर हमने रखा है RRB JEE। देखिए अगर आपको इंडियन रेलवे में यानी कि भारतीय रेलवे में JEE बनना है, देन आप RRB JEE रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हो। इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल होते हैं, मतलब कि डिप्लोमा का रखा है, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में, देन आप एलिजिबल हो जाते हो। बेसिक पे जो है 35,400 रुपये और सैलरी आपकी 50 से 60,000 रुपये प्लस तक हो सकती है, मतलब 60,000 से भी ज़्यादा हो सकती है इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग की। ठीक है, तो इसमें रेलवे के कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, उसके भी कई सारे बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। नंबर 1 पर हमने रखा है SSC JEE। दोस्तों SSC JEE का जॉब है ना, ये काफ़ी पॉपुलर है और इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो देश भर में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है, कुछ पोस्ट में मांगा जाता है, कुछ पोस्ट में नहीं मांगा जाता है। जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट आप देख पा रहे होंगे, CPWD, इसके अलावा CWC, NTRO, इनके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स यानी कि जो एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि MES और BRO, इसमें जाना है तो देन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक पे आपका 35,400 रुपये रहता है। इन हैंड सैलरी लगभग आपकी 58,000 रुपये या 60,000 रुपये प्लस हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है इन हैंड। और देखो जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी सैलरी जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है स्टार्टिंग में ही। तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बात मेरी आप ध्यान रखिए, जो गवर्नमेंट एग्जाम है इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, सुविधाएं भी अच्छी मिलती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, रेस्पेक्ट भी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी और ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपका एग्ज़ाम निकल जाए, है ना। टाइम भी लग सकता है, तो अगर आप के पास टाइम है, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो तभी ट्राई करो, वरना आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब्स निकलते हैं उनमें भी जा सकते हो। ठीक है, ये एक रियलिटी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ईश्वर करे आपको सफलता मिले।